नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में जानेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, ये प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और दोस्तों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी था। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आइसोटॉप्स कहते हैं। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 को क्या कहते हैं? तो इसे एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। केराटोमलेशिया या जीरोथैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो विटामिन ए की कमी का लक्षण है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजन परिवार के तत्व हैं। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट की अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन तैयार करता है? तो संकट की अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए एड्रीनल ग्रंथि का स्रावन होता है। किसका होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि का स्रावन होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभाने वाला अंग होता है। कौन सा अंग होता है? तो मेविसला और मैंडिबल होता है। क्या होता है? तो मेविसला और मैंडिबल। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र क्या है? तो माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है Na2H2O3 5H2O। क्या है दोस्तों? तो Na2H2O3 5H2O है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज एक परजीवी वायरस है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती है। तो रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें ऋणावेशित होती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका नियम है? तो यह नियम ओम का नियम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण काम करती है, इसके अंतर्गत काम करती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो यह सिद्धांत आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। आग लगने वाले नापाम बम
में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? तो आग लगने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ नेफ्थेनेट पामीटेट होता है। क्या होता है? तो नेफ्थेनेट पामीटेट होता है। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज को बनाने में कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।